हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो चले आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज जो है हम क्लास 6 में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में नंबर लाइन। नंबर लाइन हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होता है। नाम से भी आप पता लगा सकते हो कि नंबर लाइन किस चीज को कहते हैं। नंबर लाइन मीन्स डेफिनेशन हमारे पास हम इस तरह कर सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जिसमें हम नंबरों को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं एक लाइन बनाता हूँ। अब इस लाइन पे हम नंबरों को जाहिर करके तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूँ, इस तरह लकीर देता हूँ क्योंकि हर पॉइंट पे हम एक नंबर लिखते हैं। अब इधर 0 है, इधर 1 है, -2 है, इधर फिर 1 2 एंड 3 एंड 4। इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम जो है नंबर को, जो जिस लाइन पे हम नंबर जाहिर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब देखो ये साइन जो इस तरफ जा रहा है इसका मतलब ये नंबर उस तरफ कंटिन्यू है, जारी है। और इस साइड पे जो तीर इस तरफ आ रहा है इसका मतलब ये नंबर उस साइड पे कंटिन्यू है। इसके बाद नंबर लाइन पे हम किस तरह मालूम करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग नंबर लाइन पे जो है दो नंबरों को ऐड करो या माइनस करो, फिर हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि दो नंबर लाइन पे, अब मैंने आप लोगों को दिया है कि इधर एक नंबर लाइन है 2 और 5 को नंबर लाइन पे ऐड करो, यानी 2 और 5 जो नंबर लाइन पे क्या करो, जमा करो। इधर मैं नंबर लाइन आप लोगों के सामने इस तरह बनाता हूँ। फिर इधर 0 लकीर एक बार लगाता हूँ, फिर इधर 1 2 एंड 3 एंड 4 5 6 इस तरह पावर भी बनाता हूँ एंड 7। अब देखो इधर मैं क्या जमा करता हूँ, 2 और 5 को आपस में जमा करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले 0 से शुरू होकर के 2 तक जाओ, फिर इसके बाद 2 से 5 नंबर और भी जाओ क्योंकि हमारे पास 5 है। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कहाँ तक पहुंचेगा, जवाब हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। ये हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे दो नंबरों को जमा किया। अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग नंबर लाइन पे जो है वो नंबर जाहिर करो, क्या जाहिर करो, वो नंबर जाहिर करो बट लेस देन 13 बट ग्रेटर देन, लेस देन 13 बट ग्रेटर देन 10। ये नंबर आप लोग क्या करें, नंबर लाइन पे जाहिर करें। अब इसको हम नंबर लाइन पे फिर किस तरह जाहिर करेंगे। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। फिर नंबर लाइन में जो हमारे पास नंबर है कहाँ से, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरह आप और नंबर भी लिख सकते हो, 0 से शुरू करके फिर 10 तक पहुंचे। इधर हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। फिर इसके बाद 11 है, फिर इसके बाद 12 है, सॉरी, इसके बाद फिर 13 है, इसके बाद फिर 14 है। वहाँ भी सवाल में ये बताया गया है कि 10 से जो है ग्रेटर देन और 13 से जो है लेस देन। तो हमारे पास कौन सी नंबर है, सिर्फ दो नंबर है। इन दोनों को आपस में हम इधर डॉट लगा करके तो दोनों नंबर किस तरह हो गए, जाहिर हो गए। हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान में जो नंबर है वो क्या है, 11 एंड 12। ये हम लोगों ने किस चीज पे जाहिर किया, हम लोगों ने नंबर लाइन पे जाहिर किया। कम्यूटेटिव लॉ आर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन का हम लोग प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग कहते हो या कम्यूटेटिव लॉ कहते हो, दोनों सेम है। इसका जमा के जरिए जो हम ये लॉ किस तरह प्रूव करते हैं, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। देखो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हमारे पास ये है कि फार्मूला हमारे पास ए प्लस फिर इधर इज इक्वल टू बी प्लस, ये हमारे पास फार्मूला है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की, अगर आप इधर इस तरह करते हो ए और बी को जमा करते हो तो जवाब क्या आता है, ए और बी। इस साइड पे अगर बी और ए को अगर आप जमा करते हो तो जवाब क्या आता है, ए और बी, सेम टू सेम जवाब आता है। तो इसका मतलब इसको हम कौन सा फिर कह सकते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो इधर मैं एक नंबर लेता हूँ कि 3 और 4 आप पहले जमा करो, अब इज इक्वल टू फिर इधर 4 और 3 जमा करो, दोनों का जवाब आप लोगों को क्या मिलता है, 3 और 4 क्या आता है हमारे पास, 7। फिर 4 और 3 हमारे पास फिर 7 आता है। इसका मतलब इन दोनों के जवाब सेम है। तो इसको हम कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 17 प्लस 3 फिर इज इक्वल टू 3 प्लस 17। अब इन दोनों को अगर आपस में आप लोग जमा करते हो तो 17 और 3 को अगर आप जमा करते हो 20 आता है। इधर फिर 3 और 17 को जमा करो, फिर से क्या आता है, 20 आता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ का मकसद ये है कि अगर आप नंबर को एक सेट पे देखो, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 और 5 को, 4 को जो है 5 के साथ जमा करना है, 4 और 5 जमा करना है। इधर फिर इस नंबर को सिर्फ उल्टा करके, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप नंबर को उल्टा करके फिर जमा करो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जवाब आपको किस तरह मिलता है, सेम मिल जाता है। देखो इधर क्या लिखा है मैंने, 4 और 5 जमा करो कितना आता है, 9। इधर फिर 4 और 5 जमा करो 9 आता है। इधर 5 और 4 जमा करो फिर से 9 आता है। तो उसका मतलब नंबर उल्टा करने से जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखो कि सिर्फ एडिशन इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग सब्ट्रैक्शन इस तरह इस्तेमाल करते हो कि 4 - 5
और इस तरफ पे लिखते हो पायो माइनस 4। इधर तो हम अगर 4 से पायो माइनस करते हो तो जवाब हमारे पास -1 मिलता है। इस साइड पे अगर आप 4 से पायो से 4 माइनस करते हो तो +1 मिलता है, जिसका मतलब जवाब आपस में सेम नहीं है, नो सेम जवाब। तो इसका मतलब इसको हम फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है हम क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, माइनस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक हमारे इस जगह तक था। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी वो हम लोगों ने पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हम लोग फिर क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के जरिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस तरह अप्लाई करते हो। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हमारे पास एक अपना फार्मूला है कम्यूटेटिव फार्मूला का। कम्यूटेटिव फार्मूले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इधर भी सेम टू सेम प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वहां पे कह रहा था कि आप नंबर अगर उल्टा करते हो फिर भी जवाब सेम मिलता है। एक साइड पे एक जैसे नंबर है, फिर दूसरा साइड आप उल्टा करके जमा करो फिर भी वही सेम जवाब मिलेगा। तो इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम टू सेम वही कह रहा है कि अगर इस साइड पे आप नंबर एक जैसी करते हो फिर दूसरा साइड दूसरा जैसी करते हो तो फिर वहां पे नंबर किस तरह मिलेंगे, नंबर जवाब जो है आपको सेम मिलेगा। देखो इसका फॉर्मूला फिर हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फिर a प्लस बी प्लस सी। इधर नंबर को भी उल्टा नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ब्रैकेट को जो है चेंज करना है। देखो इस साइड पे अगर a और b आप ब्रैकेट में बंद करते हो तो इस साइड में फिर क्या बंद करना है, वहां पे आप लोगों को b और c ब्रैकेट में बंद करना है, क्योंकि इस साइड पे आप लोगों ने a और b बंद किया था और वहां पे क्या बंद करना है, b और c को बंद करना है। देखो अब इसको आगे आप ले जाते हो, अगर हल करते हो इसके जगह पे हम क्या लेते हैं, नंबर डालते हैं। a का मतलब, b का मतलब, c का मतलब, तो नंबर हम ले सकते हैं उसकी जगह पर। इधर 3 प्लस 2 फिर इधर प्लस 3, फिर हम क्या लगाते हैं 3 एंड प्लस 2 फिर प्लस 3। इधर हमारे पास पहले 3 और 2 जो है ब्रैकेट में बंद है, उस साइड पे हम क्या करेंगे 2 और 3 को ब्रैकेट में बंद करेंगे। देखो 3 और 2 को जमा करो कितना आता है, 5 आता है, तो इसका मतलब 5 में 2 जमा करो फिर कितना आता है, 7 आता है। इस साइड में फिर 2 और 3 जमा करो 5, 5 में फिर 3 जमा करो फिर कितने आता है, 8 आते हैं। कितने, सॉरी इधर इधर क्या जमा करो 3 और 2 जमा करो, हमारे पास 5 आता है, 5 में 3 जमा करो तो हमारे पास 7 आता है। इधर 3 और 5 अगर आप जमा करते हो तो इधर भी 7 आता है, तो इसका मतलब दोनों के जवाब सेम है। तो ये हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्क ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ब्रैकेट नहीं है और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर हमारे पास क्या मौजूद है, ब्रैकेट मौजूद है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए हम अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले फिर भी सेम टू सेम इसी तरह आना चाहिए, अगर नहीं आए फिर आप लोगों का जो सवाल है वो सही नहीं है। इधर प्लस 6 लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू इधर 4 फिर प्लस 5 प्लस 6। अब इधर 4 और 5 जो है ब्रैकेट में बंद है, वहां पे आप लोग क्या बंद करो, 5 और 6 को बंद करो। अब देखो 4 और 5 को अगर आप जमा करते हो तो 9 आता है, 9 में अगर आप 6 को जमा करते हो तो कितना आएगा, 15 आएगा। इधर फिर क्या आएगा, 5 और 6 को अगर आप जमा करते हो तो 11 आता है, 11 में अगर आप 4 जमा करते हो तो फिर कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब ये दोनों जवाब आपस में किस तरह है, सेम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा लॉ हो रहा है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी जहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पे जमा इस्तेमाल करते हैं। देखो कम्यूटेटिव लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे जो है सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ एडिशन इस्तेमाल होता है। तो इधर भी सेम टू सेम इसी तरह प्रोसेस है, जो हम माइनस जो है वहां पे इस्तेमाल नहीं करते। हम ट्राई करके देख भी लेंगे कि अगर माइनस वहां पे हम लोग इस्तेमाल करें फिर जवाब क्या मिलेगा। देखो इधर हम कोई नंबर लेते हैं, वहां पे माइनस इस्तेमाल करके फिर जवाब निकालते हैं, -3 सही। अब इधर तो हुआ, अब दूसरा सेट फिर हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 फिर इधर -3। देख लेंगे कि अगर इधर माइनस में से सही माइनस के जरिए भी सी आता है या नहीं आता है। वहां पे तो कह रहा है कि माइनस जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिशन इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 2 से 3 से अगर 2 माइनस करते हो तो 1 बच गया, इधर 3 है, 3 से अगर आप 1 माइनस करते हो तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। इस साइड में फिर क्या आएगा, इधर अगर आप 2 से क्या माइनस करते हो, 3 माइनस करते हो, इधर अगर आप 3 से 2 माइनस करते हो तो हमारे पास -1 जवाब बचेगा। फिर इधर 3 से अगर आप वो माइनस करते हो, क्या माइनस करते हो, 3 से अगर आप 1 माइनस करते हो तो प्लस और प्लस क्या, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इसका मतलब ये आपस में प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। अगर इसके साथ आप करते हो तो फिर जवाब क्या मिलेगा, जवाब हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन प्लस में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है अभी ये -2 है, वो हमारे पास क्या है,
+4 है, तो इसका मतलब ये जवाब हम लोगों को माइनस, इन दोनों को माइनस करना है। सही, यहाँ हमारे पास -2 मिला और वहाँ पे हमारे पास +4 मिला, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है माइनस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टॉपिक है आप लोगों को समझ आ गया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।